हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक तंवर और आज लेकर आया हूं लिटरेचर का एक और चैप्टर जिसे वीएस नायपॉल ने लिखा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पढ़ रहे हैं जिसका नाम है 7 रूल्स फॉर राइटिंग। इस ऐसे के अंदर वीएस नायपॉल रिकमेंड करते हैं, हमें कुछ सलाह देते हैं, कुछ राइटिंग टिप्स बताते हैं, स्पेशली जो न्यूज रिपोर्टर राइटर्स हैं, जो न्यूज रिपोर्टिंग के लिए लिखते हैं उनके लिए। वो कहते हैं कि एक सक्सेसफुल रिपोर्ट राइटर बनने के लिए एक व्यक्ति को कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। इन रूल्स की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि ये जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हों। एक राइटर को अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करना चाहिए, उसका खुद का एक एक्सप्रेशन का स्टाइल होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। बट शुरुआत में, बिगिनिंग में उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट जो होता है, एक जो व्यक्ति आगे जाके जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए राइटिंग की, कि कैसे एक न्यूज रिपोर्ट लिखी जाती है। उसे अपने माइंड में रखना चाहिए पिरामिड स्ट्रक्चर अपने आर्टिकल के लिए, और एक पिरामिड की तरह इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर कॉरोबोरेशन और फिर क्वालिफिकेशन। राइटर कह सकता है किसी भी बात को बहुत तरीके से, अनेक तरीके हो सकते हैं एक्सप्रेस करने के किसी बात को। एक नए राइटर को कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, उसको आत्मविश्वास होना जरूरी है अपनी राइटिंग पे। उसे एक्सपेरिमेंट करने का हक है और रूल्स तोड़ने का हक है अगर जरूरत हो तो। बट शुरुआत में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसका एकमात्र एम होना चाहिए, उसका सोल एम होना चाहिए, अपने रीडर्स को इंप्रेस कर पाना। रीडर इंपॉर्टेंट है और वो जुड़ा हुआ होता है राइटिंग के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जब आप कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जो कि नायपॉल हमें सिखा रहे हैं, बिगिनर्स को सिखा रहे हैं राइटिंग के रूल्स। आइए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, डू नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस। एक सेंटेंस को 10 से 12 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। छोटे सेंटेंसेस जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाते हैं, जल्दी से समझ में आ जाते हैं और हमें उसका मीनिंग भी आराम से समझ में आता है। लंबे सेंटेंस कंफ्यूज कर सकते हैं नॉर्मल रीडर्स को। नंबर 2, हर एक सेंटेंस एक क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए। एक अच्छा पैराग्राफ एक सीरीज होती है, एक क्रम होता है एकदम क्लियर और लिंक्ड स्टेटमेंट्स का, एकदम साफ साफ और आपस में जुड़े हुए स्टेटमेंट्स का। एक थॉट या इंसिडेंट को बताने के लिए यह जरूरी है कि उसे एक ऑर्डर में लिखा जाए, एक क्रम में लिखा जाए। सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जो एक्सप्रेस कर पाए थॉट्स को, विचारों को सक्सेसिव ऑर्डर में, यानी एक के बाद एक आने वाले क्रम में। तीसरा रूल है डू नॉट यूज बिग वर्ड्स। अगर आपका कंप्यूटर आपको कहता है कि आपके जो एवरेज वर्ड हैं वो 5 लेटर से बड़े हैं, 5 अल्फाबेट से बड़े हैं, तो आप समझ जाएं कि गड़बड़ है। छोटे वर्ड्स का यूज अगर आप करेंगे तो आप सोच भी पाएंगे कि आप क्या लिख रहे हैं। कई बार डिफिकल्ट आइडियाज को आप छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ के आसानी से बता सकते हैं। क्लियर एक्सप्रेशन के लिए, कॉम्प्रेहेंशन के लिए यानी समझने के लिए, और नेचुरल इंटरप्रिटेशन, अच्छे से किसी चीज को समझ पाने के लिए, उसका अर्थ निकालने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है कि छोटे शब्दों का यूज किया जाए। नंबर 4, नेवर यूज वर्ड्स हुज मीनिंग यू आर नॉट श्योर ऑफ। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिसका मीनिंग आपको नहीं आता। इस रूल को फॉलो करना इंडिस्पेंसेबल है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अपरिहार्य या फिर जिसे आप नहीं छोड़ सकते। ये रूल का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है राइटर के लिए, वरना उसके जो स्टेटमेंट होंगे और जो उसके थॉट्स होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। वो कहना कुछ चाहेगा पर अर्थ कुछ निकलेगा। अगर सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर और इफेक्टिव बनाना है
तो बिल्कुल प्रॉपर और सूटेबल शब्दों को यूज में लेना होगा। कई बार इमेजिनरी या प्रोबेबल वर्ड्स, काल्पनिक या जिसके लिए आप 100% श्योर नहीं हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है या गलत अर्थ निकल सकता है या फिर अलग अर्थ निकल सकता है। जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो उससे अलग अर्थ। वीएस नायपॉल बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि अगर आप ये रूल ब्रेक करोगे तो फिर आपको कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। 5th रूल, एडजेक्टिव्स का प्रयोग अवॉइड करें। बिगिनर्स को, शुरुआती लोगों को, जो नए नए राइटर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए एडजेक्टिव्स का यूज। कलर, साइज या नंबर वाले एडजेक्टिव तो ठीक हैं, बट भारी भरकम एडजेक्टिव्स का यूज नहीं करना चाहिए और साथ ही एडवर्ब्स का प्रयोग भी कम करना चाहिए। 6th रूल, अवॉइड द एब्स्ट्रैक्ट, ऑलवेज गो फॉर द कंक्रीट। जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, जिसे सिर्फ आप फील कर सकते हैं, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, राइटिंग मटेरियल हमेशा फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए, सच्चे तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। कभी भी इमेजिनरी डेटा आप यूज में ना लें। आप कल्पना से अगर कुछ भी बोल रहे हैं या आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वो सही इंप्रेशन नहीं देता है। रिलायबिलिटी के लिए, भरोसे के लिए, रेपुटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस रूल का यूज रखें और हमेशा सिर्फ वही लिखें जो कि रियल है और ट्रू है। 7th पॉइंट, एवरी डे फॉर 6 months एट लीस्ट प्रैक्टिस राइटिंग इन दिस वे। हर दिन कम से कम 6 महीने तक रोज इसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करें। छोटे वर्ड्स को यूज में लें, एकदम शॉर्ट, क्लियर और कंक्रीट सेंटेंस बनाएं। थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा, बट एक्चुअल में आप खुद को ट्रेन कर रहे हैं लैंग्वेज का यूज करने के लिए। इससे आपकी जो बैड लैंग्वेज की हैबिट्स हैं वो भी पीछा छूट जाएगा, जो कि आपने यूनिवर्सिटी के समय शायद अपना ली। आप इन रूल से आगे भी जा सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से समझ गए हैं और आपने इनको मास्टर कर लिया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा वीएस नायपॉल ने नए जर्नलिस्ट को ये सिखाया है कि वो कौन से रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इन रूल्स को अपनाना चाहिए और इससे उनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और वो अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दें प्रतीक तंवर को। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और लिटरेरी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपने लिटरेरी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।